नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ग्रामर को डील कर रहे थे, ग्रामर को डील करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। ग्रामर के कई भाग को हमने डील कर लिया है। जैसे नाउन को हमने क्या किया है, डील कर लिया है। नाउन यानी उसके क्या किया है, काइंड्स को डील कर लिया है, उसके पार्ट्स यानी काइंड्स को डील कर लिया है। देन आफ्टर ऑल उसके बाद हम लोग नाउन एंड नंबर डील कर लिए हैं। नाउन एंड नंबर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डील कर लिया है। नाउन एंड केस डील कर लिया है। नाउन एंड केस इन सब की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंडर, इन सब की वीडियो बन चुकी है। यानी कि हम लोग नाउन के इतने भाग को क्या किया है, डील कर लिया है। ठीक है, अब बात आती है नाउन के क्या रूल्स की, नाउन के रूल्स की। ठीक, ये हमारा महत्वपूर्ण भाग है। ये सारे क्या थे, हमारे बेसिक थे। ये हमारी क्या थी, हमारे लिए क्या थी, लैडर थी। यहाँ पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें तीनों हमारे लिए क्या थी, लैडर का काम करती हैं। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि नाउन के रूल्स को आज हमें देखना है। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके हैं कि नाउन के जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है, वो भी कौन कौन सा होता है, सब कुछ हम लास्ट वीडियो में डील कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ में, जो हमारा है रूल्स, यानी इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि देखिए, हमारा रूल जो शुरू होता है नाउन का, जो नाउन का हमारा रूल शुरू होता है, वो अगर देखा जाए बेसिकली तो यहीं से, सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने यहीं से बनाई है। अब जो रूल शुरू हो रहा है यहीं से शुरू होगा। रूल कहाँ शुरू होगा, यहीं शुरू होगा। अब देखिए रूल्स हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने क्या देखा था, काउंटेबल नाउन, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन हमने बताया था। अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये दो प्रकार के नाउन बताए थे। अब मैंने काउंटेबल में क्या बताया था, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। अब इसमें क्या बताया गया था, इसमें था कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन, और कौन सा था, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉमन, कलेक्टिव, और इसमें प्रॉपर था, सॉरी, और इसमें क्या था, प्रॉपर नाउन। ठीक, तीन भाग इसके थे और दो भाग इसके थे। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल हो, जैसा कि मैंने क्या बताया है, अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि काउंट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से हमारा क्या हो रहा है, रूल भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लास्ट वीडियो में एक बार डील कर चुके हैं। बस ये हमारा क्या था, ये एक स्टार्ट करने का वे था कि यानी कि हम उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे थे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, हमारे अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसको मैंने प्रीवियस नॉलेज जोड़ने का प्रयास किया। क्यों, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से ही हमारा पहला रूल स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ये लगा कि बताना चाहिए, या हमें प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अपने रूल को। हमारा पहला रूल होगा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। कौन से, मटेरियल नाउन और एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ठीक है, ऑलवेज इन सिमिलर फॉर्म। ठीक है, ऑलवेज इन सिमिलर फॉर्म में होते हैं। ये कौन से फॉर्म में होते हैं, सिमिलर फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, अभी अभी बताया गया किसके अंतर्गत आते हैं, अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जब भाई कोई चीज अनकाउंटेबल, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं ना, काउंट नहीं कर सकते हैं। जब कोई चीज हम काउंट नहीं कर सकते, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है, क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज ये सिंगुलर होते हैं। यानी कि जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की जो प्रॉपर्टी है, अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। इनके पहले हम आर्टिकल का ए एन का नहीं यूज कर सकते, मतलब आर्टिकल ए एन दा का यूज नहीं कर सकते।
और क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, यानी जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। बात समझ में आई। इतनी इनकी प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको कहीं मिल रहा है तो ये इतनी इनकी प्रॉपर्टी होती है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करना है। ध्यान से बात सुनिएगा, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां भी मिलेगा हमें इतनी आइडेंटिटी के साथ हमें उसको यूज करना है, बहुत केयरफुली यूज करना है, ध्यानपूर्वक यूज करना है। हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होते हैं, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, बात में। अब हम चलते हैं, रूल हमारा क्या कह रहा है, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब हम इसके देख लेते हैं, क्या इसके हम देखते हैं हमारा सेंटेंस कैसा बनता है। जैसे सेंटेंस, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल तरफ में। ठीक है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे माई सिंपैथी, माई सिंपैथी, SYMPATIES, माई SYMPATIES, माई सिंपैथीज, ठीक है, आर विथ पुअर्स। ठीक है, आर विथ पुअर। अब देखिए सिंपैथी क्या है हमारा, सिंपैथी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या बताया गया, क्या कि ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नहीं लेते, इनको हम काउंट नहीं किया जाता, यानी अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमारा क्या हो जाएगा, आर का यूज नहीं होगा। देखिए एरर कैसे दी जाती है, आपको लगता है कि एरर बहुत बड़ी चीज होती है, एरर बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। एरर ऐसे आपको बना के आराम दे देगा। ठीक है, माई सिंपैथीज आर विथ पुअर, नो एरर। ठीक, आपको ये ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आपको आराम से दे देगा। अगर आपको पता है सिंपैथीज क्या है, क्या है हमारा सिंपैथी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। हमें यहाँ क्या लगा देना है, इज का प्रयोग कर देना है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, बी में गलती मिल जाएगी। यानी कि हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे माई सिंपैथीज इज विथ पुअर, मेरी सिंपैथी क्या है, किसके साथ है, पुअर के साथ में। ठीक, ये हमारा रहा पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अब हम देखते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। अब मटेरियल नाउन देख देते हैं। जैसे मटेरियल नाउन, जैसे वीट, मतलब क्या होता है, गेहूं होता है, वीट। ठीक है, वीट। अब देखिए ये अनकाउंटेबल होते, एक बड़ी बात और होती है इनमें। ठीक है, अगर हम ये सिंपैथीज है, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, अगर ये अनकाउंटेबल हैं, यानी क्या है, अनकाउंटेबल हैं, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनका प्यूलर भी नहीं बना सकते। ठीक है, देखिए इनका प्यूलर नहीं बना सकते। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यस लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ आर लगाया है प्लस यहाँ यस लगाया है, ये यस भी क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यस भी रिमूव करना है। कहने का मतलब है इनके साथ हम यस या ईएस लगा के इनका प्यूलर फॉर्म हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, यस या ईएस लगा के इनका प्यूलर फॉर्म हम नहीं बनाएंगे, डिड नॉट यूज प्यूलर फॉर्म। ठीक है, विथ यस या ईएस। ठीक है, हम चलते हैं वीट। वीट मतलब क्या होता है, हमारा गेहूं होता है। ठीक है, वीट मतलब गेहूं। वीट आर ग्रोन, ठीक है, वीट आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, वीट आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब हम देख लें भाई, अब देखिए एरर, आप लोग डरते हो ना, मत डरिए भाई एरर से। ऐसे कर दिया, ए ऑप्शन बनाया, बढ़िया बाकायदा बी बनाया, बढ़िया बाकायदा सी बनाया, उसके बाद डी बना दिया, नो एरर का एक ऑप्शन दे दिया। ठीक, अगर अब हमें पता है, देखिए यहाँ पर एक कमी और कर सकता है, यहाँ वीट्स कर सकता है, अगर यहाँ आर लगाया, यहाँ वीट्स कर सकता है, गेहूं, गेहूं की पैदावार जो है ना, गेहूं की पैदावार ना, तो ऐसा नहीं होता। ये गेहूं हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। गेहूं हमारा कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक, अब देखिए हम एरर कैसे पकड़ते हैं, ये तो हमारे रूल्स के तहत हम अपने एग्जाम्पल को आपको दे रहे हैं, लेकिन हम ये देख लेते हैं कैसे हमारे हम अपने एरर को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें पता है ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट सॉरी मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन को हम, जैसे हमारी प्रॉपर्टी मटेरियल नाउन क्या क्या प्रॉपर्टी है,
हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मटेरियल नाउन प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जैसे मटेरियल नाउन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। उनमें यस या यस लगा के हम उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। जब उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते यस या यस लगा के, तो हम उनको क्या करते हैं, आर्टिकल ए एन का भी नहीं यूज कर सकते। ठीक, यानी आर्टिकल का भी 0 आर्टिकल होते हैं एन द का भी यूज नहीं कर सकते। ठीक, ये सारे उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हुए चलेंगे भाई ना। जैसे कोई शब्द मिले, कोई वर्ड मिले, उसको हम चेक करते हुए चलना है। हमारी गलती क्या होती है, हम पढ़े और जो हमें अच्छा लगा, पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, उसको हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, कहते हैं गलती है हमारी। सबसे बड़ी गलती तो हमारी होती है। जो हमें पढ़ने में बुरा लग रहा है वो हम उसको क्या करते हैं, गलत मान लेते हैं ना। सबसे बड़ी हमारी गलती है। लेकिन हमें रूल के तहत चलना चाहिए। किसके तहत चलना चाहिए, रूल के तहत चलना चाहिए। रूल देखना चाहिए हमारा रूल क्या करे। जैसे वीट्स है, गेहूं है। अब भाई साहब गेहूं है, ये क्या करते हैं, इसको हम हमेशा सिंगुलर रहता है, इसको हम क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वीट्स का क्या करेंगे, वीट कर देंगे, यहाँ से यस रिमूव कर देंगे, यस रिमूव कर देंगे। अब बात आती है सेकंड नंबर, क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अक्सर आपको मिलेगी प्लूरल बना के ही एरर मिल जाएगी। ठीक है, इनका प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी रिमूव कर देंगे, आर रिमूव करके क्या लगा देंगे हम लोग, इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, है ना। अब ग्रोन, ठीक है, देखिए बी फॉर्म बर के बाद में, ठीक है। अब देखिए हमने वादा किया था आपसे हर एक चीज़ बताने का, फंक्शन सारे बताने के। ठीक है, चीज़ें जब हम एग्जाम्पल देंगे तो उसमें जो चीज़ हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बात समझते हैं। अब देखिए इज ग्रोन है। अब आपके दिमाग में बात ये आएगी कि इज के बाद हमारा क्या आना चाहिए, इज के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। इज के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा इज क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसके बाद क्या आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अब देखिए बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, यानी सेंटेंस कैसा है, पैसिव में है। ठीक है, कैसा है, पैसिव सेंटेंस हमारा, पैसिव वॉइस है। ठीक, यानी कि हम यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते, ग्रोन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रही तो हमारा कौन सा सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है। यानी कि गेहूं किसी के द्वारा उगाया जाता है, गेहूं खुद नहीं होता, मतलब हम बोलते हैं उगता है ना, गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, इन इंडिया, भारत में। ठीक है, कोई बात नहीं, भारत में की बात आ रही है, इन हम प्रीपोजिशन दिए। प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो आता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हम अभी लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपको इन सब बारे में फुल डिटेल जानकारी ली हो तो आप पीछे वीडियो में जाइए, देखिए। इनके बाद हमने बताया था क्या आता है, कोई नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। ठीक है, या तो वर्ब आती, अगर वर्ब आई होगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। यहाँ पर हमारा क्या, इंडिया नाउन है, इंडिया हमारा क्या नाउन है, इनका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इंडिया पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये हमारा क्या है, इनका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन जुड़ गया। अब प्रीपोजिशन बाद देखिए ए आया है, आर्टिकल आ गया। लार्ज हमारा क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। लार्ज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, फिर से नाउन हो जाएगा। क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, फिर से नाउन। ये रहा इसका फंक्शन। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, नाउन हो जाएगा, है ना। ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हमारा फिर। अब देखिए आर्टिकल किसके लिए आते हैं, हमेशा नाउन के लिए आते हैं। इसके लिए ये जो ए आर्टिकल आया है क्वांटिटी के लिए आया है। जो इन आया है प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन किसके लिए हमेशा आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, या तो वर्ब आएगी। वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। बिल्कुल बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। तो इन हमारा क्या है, किसके लिए आया है, इनके बाद क्या है हमारा, ए लार्ज क्वांटिटी, यानी कि इसके बाद पूरी हमारी क्या है, नाउन, पूरा नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारा रहा फंक्शन इसका। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप सारी बात समझ में आ रही है तो आप अपने कॉपी में इसको नोट करते चलिए। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं तो आप इन सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में एक जगह नोट करते चलिए। हाँ, रही बात बताने की, तो हम हर सेंटेंस में लगभग जो कुछ संभव हो सकेगा हम बताते चलेंगे, और उम्मीद है कि आप इसको नोट भी करते रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, या एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, रही बात इसमें एरर ढूंढने की। अब देखिए इसमें वीड्स है, यहाँ आर लग गया था। ठीक है, वीड्स और आर दोनों साथ आ गए थे, दोनों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा ए पार्ट में गलती थी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, या इसका एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल
से हमारे रूल याद होते हैं, ना कि हम रूल याद करके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। हम रूल याद करके कुछ नहीं कर सकते, ठीक, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट ना कर दें, जब तक हम किसी उसको सेंटेंस भी यूज ना करें। देखिए, रूल याद होने का सबसे बड़ा बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए, या आपको तभी अच्छा फील होगा जब आप सेंटेंस देख के, किसी सेंटेंस को देख के आपके अंदर रूल अगर आपके अंदर फिट हो जा रहा है, आपके माइंड में रूल आ जा रहा है, ये उसी रूल के तहत है, तब समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से जा रही है। आपका क्वेश्चन देख के रूल याद आना चाहिए, ना कि रूल याद करके क्वेश्चन याद करो। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन देख के रूल याद आना चाहिए, ठीक है, यही हम करते हैं। ये बेस्ट मेथड होता है किसी चीज़ को याद करने, किसी चीज़ को लर्न करने, ठीक है। जैसे अब देख ले, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ठीक है। अब देखिए, इसमें एरर देना चाहे हम लोग कहाँ दे देगा? अच्छा बताइए, एरर कहाँ दे देगा? आप लोग सोचिए जरा, एरर कहाँ देगा? ठीक है, ब्रिक्स एंड स्टोन। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ यस से यस लगा के हम नहीं लिखते, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर यस लग गया, यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है। अब देखिए, हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन से ये घर बना है, ठीक है। बात में आई, ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक, मटेरियल नाउन, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये कोई चीज़ है मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बारे में मैंने बताया था, कोई चीज़ मटेरियल नाउन तब तक है जब तक हम उससे कोई चीज़ बना नहीं लेते। जब तक उससे कोई चीज़ बना लेते तब वो क्या है, मटेरियल नाउन है। जब तक नहीं बना रहते हैं, उसके पहले क्या रहती है, कॉमन नाउन रहती है, ठीक है। अभी देखिए, जैसे आई बॉट, ठीक है, आई बॉट 5000 ब्रिक्स, आई बॉट 5000 ब्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों सेंटेंस जो दिया गया है, इसमें डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है? यहाँ पर ब्रिक्स में हम यस नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर ब्रिक्स में यस लगा दिए हैं ना। बात क्या होती है, जो मटेरियल नाउन होते हैं उनको अगर पहले वो कॉमन नाउन तरह होते हैं, पहले किस नाउन तरह होते हैं, कॉमन नाउन। अगर मटेरियल नाउन कॉमन नाउन तरह यूज हुआ है तो उनके साथ हम यस या यस लगा सकते हैं। यदि मटेरियल नाउन कॉमन नाउन तरह यूज नहीं हुआ, मटेरियल नाउन की तरह यूज हुआ, मटेरियल नाउन कैसे जानेंगे कब कॉमन नाउन कब मटेरियल नाउन? देखिए, ब्रिक्स है, ब्रिक्स से क्या बनाई जाती है, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है ना। जब हम ब्रिक्स से अपने कुछ बना लेंगे, कोई चीज मेड करेंगे, कोई चीज फॉर्मेशन में लाएंगे अपने मटेरियल नाउन को, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन से, सॉरी, जब कॉमन नाउन को किसी फॉर्मेशन में लाएंगे तो कॉमन नाउन से हट के मटेरियल नाउन हो जाती हैं। यानी अगर कह लें मटेरियल नाउन, तब तक मटेरियल नाउन नहीं कहा जाता जब तक उसका हम यूज न कर लें। यूज करने से पहले क्या होते हैं, ये कॉमन नाउन होते हैं, है ना। तो यही सारी बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। आप इस सारी बातों को ध्यान देंगे, आसानी से धैर्यपूर्वक कंसंट्रेट होकर सुनिए, सारी बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये हमारा दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही है, ठीक। फिर से बता दें आपको कि ये ब्रिक्स एंड स्टोन यहाँ पर यस क्यों हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन। ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन, ठीक। ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक। उम्मीद है कितनी बात आपको समझ में आई होगी। चीज़ें आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपनी फैमिली को बढ़ाते रहिए। उम्मीद है कि हम एक दिन अपनी फैमिली को बहुत बड़ा कर लेंगे। यूट्यूब की फैमिली हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। जैसे कुछ मैगजीन नेम है, ठीक है, एक सेकेंड डियर स्टूडेंट। जैसे देते हैं कि मैगजीन नेम हो, ठीक है, कंट्री नेम हो, स्पोर्ट नेम हो, है ना। मैगजीन नेम है, बुक्स नेम है, कंट्री नेम है, स्पोर्ट नेम है, ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से नेम है, सम नेम्स, ठीक है, सम नेम्स
सम नेम, कुछ नाम, जैसे कौन से, कंट्री नेम, कंट्री नेम है ना, बुक्स नेम, बुक नेम, बुक्स नेम, किताबों के नाम, बुक्स नेम, ठीक, कंट्रीज नेम, बुक्स नेम, मैगजीन नेम, मैगजीन्स नेम, ठीक, मैगजीन्स नेम हो गया, बुक नेम हो गया, कंट्री नेम हो गया। और जैसे होता क्या है, न्यूज़पेपर नेम, ठीक है, न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़ पेपर नेम, ठीक है, न्यूज़ पेपर्स नेम, गेम नेम, गेम के नेम होते हैं, गेम्स नेम, ठीक है। इतने नेम क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। ये सारे नाउन क्या होते हैं, यानी कंट्री नेम, बुक्स नेम, मैगजीन नेम, न्यूज़पेपर नेम, गेम नेम, ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर होते, जाहिर सी बात, जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है, वर्ब इनके साथ सिंगुलर आएगी। सॉरी दोस्तों, बगल में हाईवे है, कोई ट्रक वाला जा रहा था अपना, बाकायदा अच्छा खासा हॉर्न लगवाया है, वो यहाँ तक डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर भी आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक को। सिंगुलर है तो क्या होते हैं इनके साथ में, सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये सारे नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कंट्री नेम, कंट्री नेम क्या है हमारा, देखते हैं, अब हम अपने एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर थोड़ा गेम नेम को हटाते हैं, यही एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना, ठीक है। जैसे हमारा कंट्री नेम है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ देखिए एक बात और, इन सबको देखने में क्या लगेंगे, देखने में प्लूरल लगेंगे, ठीक है, देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन प्लूरल होते नहीं हैं, ठीक है। कंट्री नेम हो गया, बुक नेम हो गया, मैगजीन नेम हो गया, गेम नेम हो गया, न्यूज़ नेम हो गया, ठीक, न्यूज़पेपर नेम हो गया। ये देखने में आपको इनके अंत में यस या यस लगा के प्लूरल फॉर्म दिखेगा, लेकिन ये देखने में होते हैं कैसे, प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग, सिंगुलर की तरह करते हैं, ठीक है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा, कौन कौन से हैं, कंट्री नेम है, मैगजीन नेम है, बुक नेम है और गेम नेम है, ठीक है, और न्यूज़पेपर नेम है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक, बात समझ आई। चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल तरफ में, देखते हैं कंट्री नेम। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए वेरी बिग कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ वेरी बिग कंट्री, ठीक बेटा, वेरी बिग कंट्री, ठीक भाइयों। तो क्या होगा हमारा, देखिए इसमें यस लगा है, हाँ, जब यस लगा है तो हमारा क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर आर हो जाना चाहिए था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, क्या लगा यहाँ पर, यस लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पर अमेरिका आ गया, ठीक। अब देखिए प्रीपोजिशन के पहले भी क्या है, नाउन है, इसके बाद भी क्या है, नाउन है, यानी कि नाउन ऑफ, नाउन का कॉन्सेप्ट है ना। जब नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है तो मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब तो आएगी नहीं, है ना, अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसके अनुसार हमारी वर्ब आएगी नहीं, जाहिर सी बात है। जो हमारी वर्ब आई है द यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार आई, किसके अनुसार आई है, इसके अनुसार हमारी वर्ब ई जाइए, ठीक है। ये हमारा क्या है, अगर इसको देखा जाए तो हमारा कौन से फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और आपको पता है वर्ब हमारा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है ना, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब आती है। अभी मैंने कहा कंट्री नेम क्या होते हैं, देखने में जैसे यस आपको लगा रहेगा ना, लेकिन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। कंट्री नेम क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक। उम्मीद है कि सारी बातें आपको सारा फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब्जेक्ट हमारा, इसके अनुसार हम अपना इज लगा दिए, ठीक। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है, ये हमारा नाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी हमारा नाउन है लेकिन सब्जेक्टिव केस में, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है, ये ऑफ लगा बीच में, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इज किसके अनुसार लगा, इसके अनुसार हमारा इज लग गया है, ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए ए हमारा क्या है, आर्टिकल है,
वेरी बिग, ठीक है, वेरी बिग कंट्री था ना यहाँ पर, ठीक, वेरी बिग कंट्री था। तो वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक। जैसे होता क्या है, एडवर्ब हमारे किसको क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को, एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब खुद एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं। अब एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, यानी कंट्री के लिए आया है, ये हमारा बिग किसके लिए आया है, कंट्री के लिए आया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ में। आप इसको पॉज करके वीडियो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सिंगुलर वर्ब आएगी, इनके साथ सिंगुलर होते हैं, देखने में प्लूरल होंगे लेकिन कैसे होंगे, लेकिन सिंगुलर होंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए देखने में प्लूरल है, यह सही लगा है, इनके साथ सिंगुलर आई है, ये होते सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, रूल फॉलो हो रहा है ना, यही हमारा रूल है, ठीक है। इसमें कौन कौन से, कंट्री नेम है, बुक नेम है, मैगजीन नेम, न्यूज़पेपर नेम, ठीक। अब हम चलते हैं अपना देखते हैं, जैसे हमारा कंट्री नेम हो गया, बुक नेम देख लेते हैं। बुक नेम, उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी, आपको अच्छे से लर्न हो रही होगी और आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन से हमारे बुक नेम देख लेते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, ठीक है, द अरेबियन नाइट्स इज अ वेरी फेमस, लिख दो, पॉपुलर लिख दो, वेरी पॉपुलर बुक, ठीक है। अब देखिए अरेबियन नाइट्स हमारा क्या है, किताब का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, बुक नेम है, बुक्स नेम है, ठीक है, क्या नेम है, बुक्स नेम है, ठीक। इसके अनुसार क्या आ गई, हमारी ईज आ गई, अरेबियन नाइट्स हमारे बुक्स नेम है, इसके अनुसार क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। देखने में प्लूरल लगेगा भाई, देखिए यस लग गया है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन वर्ब कौन सी यूज किए, सिंगुलर यूज किए है ना। तो इसके साथ हमारा आर्टिकल हो गया वेरी पॉपुलर, देखिए वेरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। देखिए नाउन के लिए क्या, एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं, एडवर्ब किसके लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए आता है, एडवर्ब एडवर्ब के लिए भी आता है, ठीक है। ये हमारा सारा, ये इतना आज का ये रहा। अब हम चल देखते हैं मैगजीन नेम, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है हमारे, जैसे हम स्टूडेंट हम लोग हैं, तो स्टूडेंट में सबसे बेस्ट बुक मतलब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं। अब तो बहुत सारी करंट अफेयर किताबें ऐसे अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं, ठीक है, तो दृष्टि की है, प्रतियोगिता दर्पण है, ये सारी हमारी क्या है, अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, ठीक। तो ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, कौन सी फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। हम देख लेते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल क्या हमारा, मैगजीन नेम, जैसे प्रतियोगिता दर्पण इज लीडिंग दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण इज क्या है, पॉपुलर है, इज पॉपुलर इन among the student, popular among the students, ठीक। प्रतियोगिता दर्पण क्या है, किताब का नेम है ना, इसके लिए क्या लगा गया, हमने सिंगुलर, वर्ब कौन सी लगा दी, सिंगुलर लगा दी, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा दिए, ठीक है। उम्मीद है कि सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ में। ये दो एग्जाम्पल इसको बेहतरीन ढंग से समझा चुके हैं। उम्मीद है कि अगर इसको सारा एग्जाम्पल अगर आपको बढ़िया बाकायदा समझना है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट पार्ट से जो भी बनाएंगे हम, उसमें हर एग्जाम्पल को जिस तरह पहले 2-3 एग्जाम्पल समझाया उस तरह हम आपको समझाते चलेंगे। सब कुछ वही है, ठीक है। जहाँ हमें लगेगा कि हमें समझाना चाहिए तो हम वहाँ पर जरूर आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। जहाँ लगेगा या जहाँ आवश्यकता होगी तो हम आपको वहाँ समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट, मैगजीन नेम, बुक नेम हो गया, ठीक है, मैगजीन और न्यूज़पेपर नेम, जैसे द हिंदू इज लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया, द हिंदू इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक। द हिंदू क्या है हमारा, न्यूज़पेपर नेम है,
न्यूज़पेपर नेम है इसलिए हमने क्या लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगा दिया। अब ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। लीडिंग क्या है हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन फिर पर हमारा क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है, देखिए सारी बातें फॉलो हो रही, जो बातें मैंने बताई सारी बातें फॉलो हो रही। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। उम्मीद है कि इतनी बात ऐसे गेम का भी नेम है, गेम के नेम के साथ में सब कुछ वही होगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि अगर सारी बात समझ में आई है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यस या नो करके जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा रूल क्या कहता है, देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होने देंगे, थोड़े थोड़े में समझने का हम लोग इसको प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे, मतलब जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना अच्छे से समझते हुए चलेंगे। भले वीडियो हमारी 1 से 2 3 पार्ट में हो जाए, लेकिन हम बहुत मतलब उसको डीप से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जैसे हैं देखते हैं कि हमारा है क्या, जैसे सब्जेक्ट नेम है हमारे सारे। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट नेम है इंड होते हैं किससे, ICS से होते हैं या CS से इंड होते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये ICS या CS से इंड होते हैं। ठीक है, इनमें इनको देखने में लगता है क्या है, प्यूलर हैं, देखने में लगता है क्या है, प्यूलर है, लेकिन इनका यूज कैसे होता है, सिंगुलर की तरह हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, इनका प्यूलर भी बनाया जाता है, लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन है। प्यूलर बनता है, ऐसी बात नहीं बनता है, लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन होती है। आइए हम देखते हैं उसकी दूसरी कंडीशन के, पहली कंडीशन देखते हैं, देन सेकंड नंबर की कंडीशन देख लेते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट नेम है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम एंडिंग विथ CS या यस। ठीक है, CS या S से एंड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, सॉरी डियर, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम बहुत शांत वातावरण खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें शांत वातावरण मिल नहीं पाता। हम ये वीडियो लगभग आपको आप दिखा दें, कहीं घड़ी दिखा दें, लगभग ये वीडियो 12:30 या 1 बजे रात के लगभग हम शूट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे अभी एक ट्रक गुजरी, उसने अच्छा खासा हॉर्न बजा दिया, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, नॉइज़ कैंसलेशन का माइक भी है, लेकिन थोड़ी समस्याएं आ जा रही हैं, बट उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम लोग आते देखते हैं, उसके लिए थोड़ा हम माफ़ी चाहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमारे पास जितने संसाधन, जितने रिसोर्सेज, उसमें बेस्ट करने का हम लोग प्रयास करना चाहिए हमें। ठीक है, बहुत साधन संसाधन की अगर हमें हमारे पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें भी हमें बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी तरह हम भी अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अपना बेस्ट देंगे हम, और जो एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए थोड़ा हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए हम देखते हैं अपने रूल को। ठीक है, सब्जेक्ट नेम एंडिंग विथ CS या S, ठीक है, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, इथिक्स हो गई, फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैकेनिक हो गया, क्या हो गया, मैकेनिक्स हो गया, MACHANICS, MACHANICS। ठीक है, देखते हैं हमारे इतने वर्ड हैं, जैसे कि क्या है हमारे सब, कौन से वर्ड हैं, सब्जेक्ट नेम है। ठीक है, हमारे कौन से हैं, सब्जेक्ट नेम है। देखिए इंड किससे हो रहे हैं, ICS 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 ICS। ठीक है, CS या ICS से हमारा क्या होते हैं, एंड होते हैं। देखने में कैसे लग रहे हैं, ये लोग प्यूलर लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, प्यूलर लग रहे हैं, लेकिन प्यूलर होते नहीं है। हम क्या करते हैं, इनको यूज इन सिंगुलर फॉर्म, किसमें, यूज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, हम इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक,
इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो हम चलते हैं, देखते हैं इनका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल ये होंगे जैसे कि हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट या वेरी फनी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ फनी सब्जेक्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि जिसको मैथमेटिक्स आती है भाई साहब, वो दिमाग में कैलकुलेशन कर देते हैं। उनको मतलब जिनको मैथ आती है उनको इतना मजा आता है मैथ लगाने में जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने फनी लिखा है। ठीक, जिनको ना आती है भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कहेंगे देखो टीचर को मतलब मैथमेटिक्स फनी सब्जेक्ट लग रहा है, हमको यहाँ आती नहीं है ना, तो हमें भी नहीं आती है। लेकिन चलो ठीक है, जो है जैसा है सब चल रहा है। किसके लिए फनी है भाई, किसी के लिए मैथमेटिक्स फनी है, किसी के लिए इंग्लिश टफ होगी ना। हम ये अब ये नहीं कह रहे हैं कि जिसको मैथमेटिक्स फनी लगती है उसके लिए इंग्लिश टफ है, क्या पता उसको इंग्लिश भी अच्छी आती हो और सारे सब्जेक्ट अच्छा आते हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनके लिए टफ होगा। ठीक है, हम ले हमारे आपके लिए जैसे इंग्लिश अच्छी है, मैथ टफ है, किसी के लिए इंग्लिश मैथ टफ नहीं होगी, कुछ और टफ होगा। ठीक है, तो चलता रहता है, एक बैलेंस करोगे दूसरा बिगड़ता रहता है। कोई 2 बैलेंस कर लेता है, कोई 3 बैलेंस कर लेता है, लेकिन हर चीज बैलेंस नहीं कर सकता। ठीक, कुछ ना कुछ उसके लिए टफ लगेगी। ठीक, ये हमारा पहला एग्जाम्पल रहा। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर पॉलिटिशियंस ना, पॉलिटिशियंस के लिए या फॉर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी की गणना करते हैं उनके लिए क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं इसमें, यस लगा या यस या यस ICS लगा है ना। इनको देखने में कैसे लग रहे हैं, लोग देखने में प्लूरल लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम यूज किए कैसे किए हैं, सिंगुलर तरह यूज किए हैं। ठीक, ये रहा हमारा आज का ये इतना ये रहा। अब हम देखते हैं इसको कैसे इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये रहा सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म रहा। ठीक है, अब इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इनका, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कोई आर्टिकल लगा दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, माय मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, माय मैथमेटिक्स इज नहीं करेंगे, अब आर कर देंगे, आर वेरी पुअर। ठीक है, या अभी कहते हैं मैथमेटिक्स, यहाँ माई ना लगाएं, मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं माई लगा दिए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिए, तो हमें इज को हटाना पड़ेगा। इज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, अब देखिए जब हम इज यहाँ लगाए थे, जब यहाँ माई हटा दें, अभी एक सेकंड के लिए माई हटा दें, यहाँ पर इज लगा दें, यहाँ से आर हटा दें, यहाँ मैथमेटिक्स किसकी बात हो रही, सब्जेक्ट की बात हो रही। अभी जो मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया था सब्जेक्ट की बात हो रही। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर हम इज लगा है तो यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है। अभी यहीं इसको इज हटा के यहाँ पर क्या कर दें हम लोग, आर कर दें। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दें, माई कर दें। ठीक है, तो यानी कि अब मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन होता है, यानी क्या, मैथमेटिक्स की गणना। ठीक है, हमारा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है, हमारी मैथ की जो गणनाएं होती हैं, कुछ गणनाएं कमजोर हैं। इसका सेंस ये निकलता है मैथमेटिक्स की गणनाएं कमजोर हैं। अगर मैथ या ICS से समाप्त होने वाले, ICS से इंड होने वाले जो हमारे सारे सब्जेक्ट नेम होते हैं, उनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, यानी क्या लगा है, उनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है या आर्टिकल लगा है, तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, प्लूरल हो जाते हैं, तो उनके लिए वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। मेरे साथियों इतना ध्यान देना, इसकी आपको मतलब बहुत सतर्कता से आपको जानकारी रखनी है। आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि हमारे सारे जो सब्जेक्ट नेम है, अगर वो सब्जेक्ट नेम की तरह आते हैं सिंगुलर होंगे, लेकिन उनसे संबंधित परेशानियां संबंधित आ जाए, जैसे माई इकोनॉमिक्स इज सो पुअर, माई इकोनॉमिक्स इज सो पुअर नहीं हो जाएगा, माई इकोनॉमिक्स आर पुअर। यानी कि इकोनॉमिक जो गणनाएं होती हैं, मैं इकोनॉमिक का कुछ चैप्टर मेरा पुअर ना कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट पुअर है। ठीक है, उसके लिए अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लग रहा है, उसके लिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल का यूज करते हैं। पॉजेसिव केस लग जाने पे प्लूरल हो जाते हैं, उनके लिए हम वर्ब कौन सी यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में।
हमारा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल है कुछ जैसे कि खेल के नेम है क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कुछ खेलों के नेम हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, देखते हैं अपने खेलों के नेम को। उससे पहले एक सेकंड थोड़ा पानी पी ले सर। चलिए, थैंक यू टू ऑल। हम उसके देखते हैं कुछ खेलों के नेम जो क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं ऑलवेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसका। फिर से रिवीजन मतलब यही है कि सब्जेक्ट नेम जो होते हैं एंडिंग विद सी एस या एस से एंड होते हैं। ठीक है, वो ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में तब रहेंगे जब ये सब्जेक्ट की तरह रहेंगे। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट की तरह रहेंगे तो इनका सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। लेकिन जब ये इनसे संबंधित गणनाएं हो जाएंगी, इनसे संबंधित त्रुटियां हो जाएंगी, यानी कि हमारा क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में बन जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्लूरल फॉर्म हो जाती हैं। तो सो डियर, इतना समझ में आया होगा, उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। जैसे कि कुछ नाउन होते हैं, खेलों के नाम होते हैं। अभी मैंने पहले बताया खेलों के नाम क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। गेम नेम बताया क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। जैसे उनमें गेम है, बिलियर्ड्स हैं, ड्रॉट्स हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फॉरेन नेम है। ठीक है, इनको हम अपने यहाँ जानते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बल्ला है, मैच है, गेंदा है, सब समझते हैं। लेकिन अभी जो फॉरेन में हमारे वो चलते हैं, गेम चलते हैं, उनको हम नहीं जानते। एक्चुअली हम फंसते वही हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते वही हम फंस जाते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे अभी बताया था, जैसे बाउल्स है, एक गेम का नेम है, गेम नेम। ठीक है, गेम नेम है, सब गेम नेम है। ठीक है, अभी बताए थे गेम नेम क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे बाउल्स है, ड्रॉट्स है, बाउल्स हैं, ड्रॉट्स हैं, बिलियर्ड्स हैं। ठीक है, ड्रॉट्स है, बिलियर्ड्स है। ठीक, बिलियर्ड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, बाउल्स हो गया, डोमिनोज हो गया, डर्ट्स हो गया, डर्ट्स हो गया, डोमिनोज हो गया, डोमिनोज हो गया, डर्ट्स हो गया। ठीक है, इट्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या हैं, गेम नेम है। क्या है, गेम नेम है। ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा ये लोग सिंगुलर होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होंगे, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक, बात समझ में आई, इतनी बात। ये क्या होता है, जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू प्ले बिलियर्ड्स। ठीक है, हाउ टू प्ले बिलियर्ड्स, आई डोंट नो हाउ टू प्ले बिलियर्ड। ये सिंगुलर हमेशा क्यों होते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल होते हैं। अभी शुरू में ही बताया, जो चीज अनकाउंटेबल होगी वो क्या होती है, हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। भाई जब कोई चीज हम गिन ही नहीं पा रहे हैं तो क्या रहेगी, वो अनकाउंटेबल है। जब कोई चीज अनकाउंटेबल है तो उसको हमेशा कहाँ रखेंगे हम लोग, सिंगुलर रखेंगे। प्लूरल रख के अपनी खोपड़ी बगल थोड़ी लेना है। ठीक है, जब कोई चीज अनकाउंटेबल, हम लोग उसको गिन नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसको कहाँ रखेंगे, सिंगुलर में रखेंगे, है ना। प्लूरल रखने का मतलब है कि उसको हम लोग खोपड़ी अपने बवाल लें, नहीं भैया, खोपड़ी बवाल वाल नहीं लेना है, हमें सिंगुलर रख के अपना काम चला लेना है। ठीक है, जो चीजें हमारे ग्रामेरियन लिख के जा चुके हैं हमें उनको पढ़ना है। ठीक है, वो कुछ सोच समझ के लिखे होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यस लगा है, सब में यस लगा है। देखिए होना चाहिए, इनको प्लूरल होना चाहिए, है ना, लेकिन क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्ले बिलियर्ड्स, मुझे नहीं पता कैसे बिलियर्ड्स खेला जाता है। ठीक है, जैसे अब ड्रॉट्स इज ए पॉपुलर गेम, जैसे ड्रॉट्स इज ए पॉपुलर गेम इन अमेरिका। सेकंड हमारा एग्जांपल है, ड्रॉट्स इज ए पॉपुलर गेम इन अमेरिका। ठीक है, पॉपुलर गेम इन अमेरिका, ड्रॉट्स क्या हमारे पॉपुलर गेम कहाँ है, अमेरिका में। अब देखिए ड्रॉट्स आ गया हमारा, इसीलिए क्या लगा दिया हम लोग, इज लगा दिए। क्या लगा दिए, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर। ठीक है, देखिए सारी बातें मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर बार इज का यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा कि बस हमेशा इज सरल पा गया। ठीक है, अब जैसे इसको पास्ट में बनाना हो, ड्रॉट्स वाज ए पॉपुलर गेम इन अमेरिका। ड्रॉट्स क्या था, पॉपुलर गेम कहाँ था, अमेरिका में था ना। तो इसका कोई भी टेंस हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बस हम इसको सुटेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, आपकी क्या नाम है, समझने की जो मतलब सोचते हैं कि जो
ऐसा रूल मतलब जो रूल बता रहे हैं ऐसा एग्जाम्पल बताएं कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको प्रेजेंट में हर बात को प्रेजेंट में बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। आज का हो सकता है ये हमारा अंतिम रूल हो, और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बिलियार्ड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, डोमिनोज हो गया, डर्ट्स हो गया, ये क्या होते हैं ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। क्या नेम है ये? गेम नेम है, ठीक है। क्या नेम है? गेम नेम है। अब देखिए सिंगुलर की ही बात अभी चल रही है, हम लोग एक सिंगुलर और देख लेते हैं, ठीक है। अभी सारा मामला जितना हम बताए हैं, अभी तक जितने रूल बताए हैं लगभग सब क्या थे हमारे? सिंगुलर थे। लगभग क्या थे? सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे थे। एक ही था जो प्लूरल लिया, जो पॉजेसिव केस के कारण क्या कर लिया? प्लूरल ले लिया, सिंगुलर लिया। और उस सिंगुलर में भी क्या था? सब लोग सब क्या थे? अनकाउंटेबल थे। अभी मैं अनकाउंटेबल वाला ही पार्ट डील कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगुलर साथ साथ में क्या थे? सब लोग अनकाउंटेबल थे, ठीक है। जब कोई बात अनकाउंटेबल है भाई साहब, तो फिर हमारी सिंगुलर में ही रहेगी, है ना। अब जैसे कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे मीजल्स हो गया, ठीक है, क्या होते हैं? हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, वो सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। जो चीजें जैसे यस लगा है ना, बात होती है कि यस लगा है किसी चीज में, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। भाई बीमारी हुई है तो कैसे काउंट करेंगे? बीमारी इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, है ना। लोग परसेंटाइल कर देते हैं कि भैया इतना परसेंट तुमको हो चुका है। जैसे बहुत गंभीर बीमारी होती है, कहते हैं लास्ट स्टेज है, प्री स्टेज है, मीडियम स्टेज है, अभी बच जाएंगे, अभी नहीं बचेंगे, हम भी इतना कह सकते हैं। वो भी अपने मन की संतुष्टि के लिए कहते हैं, उसमें हम एग्जैक्ट पैमाना नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या है? मीजल्स है। हमारा क्या है? पहला वर्ड क्या है? मीजल्स है, रेबीज है, जर्मन मीजल है, रिकेल्स है, मम्स है, डायबिटीज है, मीजल्स है, मीजल्स है, ठीक है। और क्या होगा? रेबीज है, रेबीज है, जर्मन मीजल है, जर्मन मीजल्स, ठीक है। जर्मन मीजल्स हो गया, रेबीज हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स है, रिकेट्स है, ठीक है, और मम्स है, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और कैसे यूज होंगे? सिंगुलर यूज होते हैं। जब भाई साहब ये सिंगुलर यूज होंगे तो वर्ब कौन सा फॉलो करेंगे? वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, है ना। भाई जब ये सारे लोग सिंगुलर हैं, ठीक है, तो ये सारे लोग सिंगुलर हैं तो क्या हो जाएगी? भाई जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारी जाहिर सी बात है वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। हमारा वर्ब किसके अनुसार आती है? फाइनाइट वर्ब हमारे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको? जैसे मम्स इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, मम्स इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, ठीक है, DISEASE डिजीज, ठीक है। मम्स इज ए वेरी डेंजरस डिजीज। अब हमारा क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। अभी अनकाउंटेबल है, ठीक। देखिए मम्स के लिए ये अनकाउंटेबल कहा गया है। अनकाउंटेबल है तो इनके साथ हम क्या यूज नहीं कर सकते? आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यानी कि क्या लगेगा? जीरो आर्टिकल लगेगा, ठीक है, जीरो आर्टिकल होगा। बात समझ में आ रही है? अनकाउंटेबल है, इनको हम यस या ईएस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। यस या ईएस लगा के प्लूरल फॉर्म का यूज हम इनका फॉर्मेशन नहीं करेंगे, भूल से भी नहीं करेंगे। कहते हैं हम लोग मम्सेस नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? मम्सेस, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम लोग मम्सेस नहीं लिख सकते ना, या रेबिजेस नहीं लिख सकते, जर्मन मीजल्सेस नहीं लिख सकते, रिकेट्स नहीं लिख सकते, मम्स नहीं लिख सकते, ठीक है। देखिए इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है वो मम्स के पहले कहती है आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में अब बता दें, एनसीईआरटी द मम्स यूज करती है, ठीक है। द मम्स इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, ठीक है। हमारा जो एनसीईआरटी मम्स के पहले द का यूज करती है। और वैसे ये जीरो आर्टिकल माने जाते हैं, ठीक है, जीरो आर्टिकल अनकाउंटेबल माने जाते हैं और जीरो आर्टिकल लगते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल हैं। ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। अंतिम पड़ाव आज की मतलब है कि अपना क्लास हम यही बाइंड अप करते हैं। धीरे धीरे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपनी फैमिली को बढ़ाते रहें। अच्छा लगता है, हमारी फैमिली बढ़ती है, अच्छा लगता है। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।